बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया। पोलिंग शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। 300 नशिस्तों पर 2000 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार हैं। BNP वाज़ी अक्सरियत के लिए पर उम्मीद है, जबकि जमात इस्लामी ने मुनसिफाना क़यादत और ख़वातीन के हुकूक़ की फराहमी का वादा कर लिया है। सोलर के बाद घरेलू सार्फिन पर नया बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने फिक्स चार्जेस और टैरिफ का फैसला कर लिया। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर भी माहाना फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 100 से 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए 200 से 300 रुपये फीस मुकर्रर। 300 यूनिट पर 350 और 400 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 400 से 500 रुपये चार्जेस आयद होंगे। 600 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस 675 रुपये मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन भी इजाफी अदायगी के लिए पाबंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा अहमद लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात की। शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कहा, दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, मुसलमानों में तफरीक की साजिश नाकाम हो गई। साने इस्लामाबाद पर पूरी कौम की दिल दुखी है। पूरी कौम ने दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की है। शुहदा के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख, जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। और वज़ीराबाद रस्का रोड पर अंधेरे के बायस मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार राजनपुर के 3 भाइयों में से 2 जान बहा के एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में DH को अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल किया गया। गाड़ी वाला मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। तारीख गवाह है, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। खित्ते में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आई। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से यकजहती पर मशकूर हैं। तकरीब में सानह इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा अहमद लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कहा, दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, मुसलमानों में तफरीक की साजिश नाकाम हो गई। सानह इस्लामाबाद पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। पूरी कौम ने दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की। शुहदा के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख, जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई। ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज से मुतल्लिक महमूद अचकज़ई के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा, पाक फौज किसी सूबे या ज़िला नहीं पाकिस्तान की है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3141 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज अपने खून से हलफ की तायीद कर रही है। सियासतदान पार्टियां बदलते हैं, शहीदों ने नहीं बदली। हम अपने मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल हुए, लेकिन हमने सुबायत का रंग नहीं दिया। महमूद अचकज़ई, नजरियात रखें, अटैक ना करें। स्पीकर एयाज सादिक ने कोरम की निशानदही पर अपोजिशन की एक ना सुनी। पाक फौज के शोहदा के हक में मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर। फौज को सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का सवाल। पार्लियामेंट के बाहर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे घरों पर कब्जा हुआ और हम गद्दार हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया है। हमें चाहिए था कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। एक वफाकी वजीर ने कहा कि दहशत गर्दी के पीछे PTI है। दहशतगर्द जहाँ भी हैं हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज तकसीम पैदा की। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है।
सिक्योरिटी जराये का दो टोक मौकफ। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदारों की मुलाकात। कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और कोर्ट केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई अवाम बारगाह के हमलावर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। गुड गवर्नेंस सी दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। दुश्मन बहुत तैयारी के साथ आए, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। जी, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में खिताब। कहा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी, कुछ लोग कहते हैं कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं। ऐसे बयानिए के खिलाफ कौम को सख्त फैसला करना पड़ेगा। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है। फील्ड मार्शल ने सीसा पिलाई दीवार बनकर हिफाजत की। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब साथ खड़ा है। FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। 2027 में पंजाब के पहले स्पोर्ट्स सिटी की तामीर का भी ऐलान। कहा औरत मुल्क भी चला सकती है, सूबा भी चला सकती है, वजारत भी चला सकती है और जंग भी लड़ सकती है। मेरिट और टैलेंट की कोई सिमत नहीं होती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दुश्मनों को सख्त पैगाम। बलूचिस्तान असम्बली से खिताब में कहा भारतीय प्रॉक्सी बनकर बलोचों को जंग में धकेला जा रहा है। किसी को इजाजत नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। एक बार फिर फसाद और इंतशार छोड़कर मुज़ाकरात की दावत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस और शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। नेतन्याहू की अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश। मुज़ाकरात में शामिल अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुलाकात में मौजूद। नेतन्याहू ने मुलाकात से पहले यॉन में कहा था कि अमरीका को जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से इसराइली मौक़िफ़ को भी अहमियत देना होगी। इसराइल किसी सूरत ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझसे मंसूब जो मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल कोई बयान नहीं दिया, हरगिज़ नहीं दिया। 3 घंटे की मुलाकात और बाहर निकल के अगर किसी ने ठीक को मिस इंटरप्रेट किया है तो ये मेरा ख्याल है मिस रिपोर्टिंग है एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। सो फाइनल वर्ड रिपोर्ट हैज़ बिन सबमिटेड। आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ हैं, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है। जो देखा जो सुना एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट के लिए अमानत थी, वो मैं आज जमा करवा दूँ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात की रिपोर्ट जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। बानी की सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। अली मखान ने मामले को समझा जो काबिल सताइश है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को फ्रंट ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया था। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात भी की गई।